धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कंवर सा लाए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये, संगम की पावन बेला ये, शिव के संग अपना मिला ये। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। हमने फिर से तुम्हें पहचाना है। तेरे सत्य
जाना है, अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं, अपनी ज्योत से ज्योत जगाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। चलिए हम सभी अपना दर्शन करेंगे, अपने आप को देखेंगे, सब बातों से फ्री होकर इस शरीर से भी अलग मैं एक बिंदु सितारा माथे के बीच अपने आप से ही कहेंगे, इन कानों द्वारा बाबा की मधुर मुरली को सुनने वाली मैं आत्मा हूं। इन कानों से बाबा की मुरली की सारी बातें सुन रही हूं, सुनने वाली मैं सितारा। इसी थॉट के साथ हम मुरली को समझेंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दिवाली अच्छी रही सबकी? बहुत अच्छी, वेरी नाइस। रमन जी आप म्यूटेड हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, नीचे एक बटन होता है, अभी तो वीडियो भी ऑफ हो गया। उसके बगल में ही होता है, राइट नेक्स्ट टू इट इज द ऑडियो। धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। यस यस, हाँ अभी हो गया था अनम्यूट, अभी फिर म्यूट हो गया। हो गया। हाँ जी। तो दिवाली का स्पिरिचुअल मीनिंग हमने थोड़ा सुना था क्या पीछे दिनों में कि नहीं? क्योंकि बहुत एब्सेंट थे, बहुत एब्सेंट थे हम लोग। तो दिवाली पे हम क्या क्या करते हैं? हम सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो सफाई शॉर्ट में ही बता रही हूँ, बाकी मुरली देखेंगे। सफाई कहाँ की करनी है? आत्मिक, अंदर से, अंदर मन की, है ना? तो वहां झाड़ू लगेगा, वहां की सफाई होगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर साफ ही नहीं है जगह तो उसको सजाएंगे क्या? कहीं मिट्टी पड़ी है, सारा गंद पड़ा है, ऑर्गेनाइज नहीं है कुछ भी, तो फिर हम सजा भी नहीं सकते। तो हमारी सजावट क्या है? सफाई और बाबा की थॉट्स, श्रेष्ठ थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, सबके लिए अच्छा सोचना, हमारा ये श्रृंगार है ना। तो सजाना किसको है? मन को। हम दुनिया में क्या करते हैं? बाहर की सजावट करते हैं, बहुत कुछ बाहर का तो सभी कुछ कर लेते हैं। अब तो सारा कुछ अवेलेबिलिटी इज वेरी हाई, स्विगी पे एक बटन प्रेस करो सारा कुछ हो रहा है ना। सो एक को फिर हम लक्ष्मी को बुलाते हैं। लक्ष्मी का क्या कहते हैं? उसके लिए लाइट जलाकर रखो, दरवाजों को खोल कर रखो। तो कौन सी लाइट जली होनी चाहिए? आत्मिक स्थिति। तो लक्ष्मी का आवाहन मतलब लक्ष्मी नाम कैसे है? लक्ष्य। जब अपने लक्ष्य को एलिवेटेड रखते हैं तो लक्ष्मी अर्थात जो सूक्ष्म, जो सटल धन है ज्ञान का, गुणों का, वो मेरे पास आ जाता है। और वो कब आता है? जब मैं उस ज्ञान सूर्य की तरफ अपना मुख रखती हूँ, मतलब उसकी याद में होती हूँ और उसके साथ होती हूँ, तो उसकी तरह मैं गुणों का स्वरूप बन जाती हूँ। जब मैं उसकी तरह गुणों का स्वरूप बन जाती हूँ, उसकी तरफ देख रही हूँ, है ना, तो क्या होता है?
मेरी शैडो मेरे पीछे है, नहीं तो हम शैडो मेरे आगे होगी, उसको पीछे रखा। और शैडो क्या है? दुनिया की चीजें जो मुझे चाहिए, मैं उनके पीछे भाग रही थी, क्योंकि अपना मुंह उससे हटा लिया था। मुंह उससे हटाकर चीजों की तरफ कर लिया। हमने मुंह उसकी तरफ करा, तो वो जो शैडो रूपी चीजें हैं सिंबॉलिकली, वो सब मेरे पीछे आती हैं। मुझे मुड़ के भी देखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक मेरे साथ है ना। दीपावली ना, दीपों की माला। और फिर जो दिया जलाते हैं, हम एक बड़ा दिया रखते हैं और फिर छोटे दिए होते हैं, और बड़े दिए से छोटे दिए को जलाते हैं। बड़ा दिया क्या है? शिव बाबा। तो जब वो अपना स्वरूप, अपना ज्योति स्वरूप हमें समझाते हैं कि मैं तो ज्योति बिंदु हूं, मैं कोई मनुष्य शरीर धारण नहीं करता हूं, मैं गुणों का सागर हूं, मैं सागर हूं, और मैं तुम्हारे को अथाह दे सकता हूं। तो जब हम उसको रियलाइज करते हैं, खुद को रियलाइज करते हैं, तो वो दीपावली मनाई जाती है। क्या था रीजन दिवाली मनाने का? भी आपने गीत भी सुना, शिव बाबा आए हैं। जो एक्चुअल सॉन्ग है, दुनिया का सॉन्ग क्या है? राम आएंगे तो मेरी दुनिया के भाग्य जग जाएंगे। राम आए। कौन सा राम? वो राम जो सबसे न्यारा है। कौन सा राम? एक तो है घट घट में मैं आत्मा, एक किसी का नाम राम है, एक है त्रेता वाला राम, और एक वो राम जिसके जैसा अनपैरेलल्ड, जिसके जैसा कोई नहीं है, वो है शिव बाबा। तो राम वनवास से आते हैं 14 वर्ष के बाद, तो वो दीपावली मनाते हैं। तो शिव बाबा आते हैं 5000 वर्ष के बाद हमारे जीवन को एनलाइटन करने। तो हमारा, हम सबका ये दिया जल जाता है। जब ये दिया जग जाता है, तो हम दिवाली मनाते हैं। उन्होंने हर चीज को फिजिकल चीजों में ले लिया, या वो वाला फिजिकल जला दिया, फिजिकली सफाई कर दी, वो भी अच्छी चीज है। घर को साफ रखना तो अच्छी ही बात है, अपने घर को सजाना भी अच्छी बात है। लोग आते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, मिठाई खाते हैं। हम क्या गिफ्ट देते हैं? हम गुणों के इसका स्वरूप हैं, तो अपने गुणों से उनको वेलकम करते हैं, उनको प्यार से वेलकम करते हैं। मिठाई किसकी खिलाते हैं? मधुर शब्दों की, स्वीटनेस ऑफ माई वर्ड्स, ऑफ माई थॉट्स, ऑफ माई वाइब्रेशन। तो एक्चुअली शॉर्ट में देखा जाए तो ये है सच्ची दिवाली ना। तो क्योंकि अभी दिवाली का फेस्टिवल हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा चिंतन ये, तो ये है। और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा कि तुम्हें बाप समान बनना है। बाप है भगवान, है ना। तो बहुत बड़ा टाइटल है, हम भगवान जैसे बन जाएं, कैसे बनेंगे? लगता है बहुत दूर की बात है, पर जब भगवान खुद हमारी मदद करते हैं, तो वो पॉसिबल होता है। आज का वरदान है, मैं उससे शुरू करती हूँ कि मैं थोड़ा एक एक वर्ड को लेकर बताऊंगी। मन मना भव हो, अलौकिक विधि से। मन मना भव हम बोलते हैं मन से, ये उसमें गीता में ये वर्ड आता है, मन से अपने को आत्मा समझना और उस परम पिता को याद करना। मन मना भव का ये मतलब है। तो जब हम परमात्मा को याद करें, मन मना भव हो, अलौकिक विधि। लौकिक मतलब दुनियादारी, जो फिजिकल वर्ल्ड की बातें हैं, ऐसे करो वैसे करो, रिचुअल्स करो, जो भी वर्ल्डली बातें हैं। अलौकिक मीन्स अवे फ्रॉम दिस। लौकिक से अलौकिक ऑपोजिट। तो अलौकिक विधि से मनोरंजन बनाने वाले। अब दिवाली होके गई है, तो मनोरंजन की बातें तो बहुत सारी हुई। कोई कार्ड्स खेल रहा है ना, विजिटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, वो सारा हम कर रहे हैं। तो अब जब ये मिलना मेरा अलौकिक होता है, मतलब मैं आत्मा बनकर परमात्मा को लेकर उनको मिलती हूं, तो वो मनोरंजन अलग हो जाता है। सब बैठे हैं, सब कोई ज्ञान को नहीं समझता, पर मुझे समझ आ रही है, मैं सबको सिर्फ आत्मा देख रही हूं। ये मनोरंजन अलौकिक हो जाएगा। और बाबा कहते हैं वो मनोरंजन अलौकिक जो होता है, जो लौकिक मनोरंजन है, वो क्या कितनी देर लास्ट करता है? बस जब हो रहा है तब, है ना। हमने बहुत अच्छा खाना खा लिया, बड़ा मजा आ गया। बड़ी अच्छी रसमलाई खा ली, बड़ा मजा आ गया। कितनी देर का मजा है?
5 जब मिनट तक जबान पे है। तब तक जबान पर है। जब तक सबके साथ पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, उसमें भी किसी ने ऊपर नीचे बात कर दी तो दुखी हो गए, है ना। तो ये हुआ अल्पकाल का, टेम्पररी। और जब हम मन मना भव होकर, अब मतलब अपने को आत्मा समझकर किसी को आत्मा देखते हैं, फिर हमारे अंदर का जो वो क्या कहते हैं, गुण और शक्तियां, वो जब इमर्ज हो जाती हैं, हम औरों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, मेरी वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाती हैं, तो वो जो मनोरंजन है वो परमानेंट है। बिल्कुल। और परमानेंट कैसे है? एक तो हमारी वाइब्रेशंस का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, उनको एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, तो वो एक्सपीरियंस अपने साथ लेकर जाते हैं कि इनके साथ बैठे थे तो हमारे को कुछ अलग फीलिंग हो रही थी, अच्छा लग रहा था। एक तो वो बात हो गई। दूसरा, हम जो भी अभी कर रहे हैं, ये जो भगवान को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, सारे फेस्टिवल इन्हीं चीजों के यादगार। हमारे स्मृति में आया कि मैं हूं आत्मा, उसके लिए दिवाली मना लिया, है ना। और होली में क्या करते हैं, जलाते हैं ना होलिका को, कि और सारे फेस्टिवल्स में अच्छाई की बुराई पर जीत है, ठीक है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, यही चलता है ना। होलिका भी वही है। और फिर क्या करते हैं, रंग लगाते हैं एक दूसरे को, गले मिलते हैं। तो जो हम ये अब कर रहे हैं, ये परमानेंट कब तक चलता है? एक तो देखो, जो हम बन जाते हैं, अच्छे बन गए, तो हम सतयुग त्रेता में उसका सुख लेते हैं, ठीक है, 2500 ईयर्स वो हो गया। द्वापर ऑनवर्ड सेलिब्रेशन के रूप में इसी का यादगार है। What we have done right now, the change we are making right now in our life, that becomes permanent in all the 5000 years. अब भी का टाइम देखो कौन सा है, कलयुग का बिल्कुल एंड का समय। इस एंड के समय में भी हम वो सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। कितनी बड़ी बात है कि ये ऑलवेज चलता है, फिर 5000 ईयर्स का दोबारा साइकिल शुरू होगा, फिर दोबारा चलेगा, ऑलवेज रहेगा। तो जो हम अब अचीव करते हैं, ये ऑलवेज रहेगा, है ना। तो हमारा जीवन में एवरीथिंग आई डू, उसको मुझे अलौकिक बनाना है। कैसे? आत्मिक स्मृति से। दूसरे को भी आत्मा देखेंगे तो क्या कह रहे हैं हम दूसरे को भी, आई रिस्पेक्ट यू। और दूसरे को ऐसे देखेंगे, ये क्या करते हैं, को कोई सेंस ही नहीं है, पता नहीं कैसे बात करते हैं, पता नहीं क्या गिफ्ट लेकर आते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है ना दुनिया की, तो यही बातें हैं, है ना। एक ये है, एक है मैं उसको आत्मा देख रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन मी। तो हम अलौकिक हो गए। अब भगवान हमको देखने लगे और देखे हम कितनी कितनी स्टूपिड बातें कर जाते हैं, है ना। मेच्योरिटी आने के बावजूद हम कोई कोई बात ऐसे कर लेते हैं, देन भी रिग्रेट, ऐसे नहीं करना था, आई शुडंट हैव डन दैट, है ना। तो वो सबका साथ होता है, ऑल ऑफ अस गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, है ना। तो जब हम उस अपने हर मनोरंजन को, हर बात को अलौकिक बनाएंगे, अलौकिक माना नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हम बाप समान बनेंगे, भगवान की तरह। कई लोगों को हम कहते हैं ना, मुझे तो बिल्कुल आप जैसे लगते हो, साक्षात भगवान हो जी। दुनिया में कोई हमारी मदद करता है, कोई हमारा साथ देता है, कोई कोऑपरेट करता है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये है वो परमानेंटली हैप्पी रहने का तरीका। और ये दुनियादारी की बात, जो गिफ्ट लेना देना जो दिवाली पे होता है, इस पर आपको एक बहुत हंसी का ही इंसिडेंट है। मेरी एक फ्रेंड, वो मुझे कहती कि मैं गई अपने किसी नेबर्स के यहाँ दिवाली देने, और उसकी बेटी छोटी सी, पुरानी बात है, साथ गई। तो वो जो थी उसकी फ्रेंड, उसके सामने कहती है, मम्मी यू आर गिविंग देम अ गिफ्ट, यू सेड वी विल नॉट गिव देम दिस टाइम, लास्ट टाइम दे डिडंट गिव अस। हाउ इनोसेंट। ये दुनियादारी। शी सेज, मुझे लग रहा था धरती फट जाए। सो एम्बैरेसिंग। आई नो। वो तो बच्चा है, वो बोल दिया उसने, जो घर में बात हुई उसने उठा के बोल दी। और ये दुनियादारी।
और जब हम आत्मिक स्मृति में हैं तो हमारे मुंह से ऐसे निकलता नहीं, क्योंकि हमारी सोच में नहीं है। हम क्यों दे रहे हैं? आई वॉन्ट टू, इसलिए दे रहे हैं, नॉट बिकॉज उसने दिया या ये सारा जो चक्कर है ना, उससे हम बियॉन्ड हो जाते हैं। उसने मेरे से अच्छा बोला, मैं अच्छा बोलूं, उसने मेरे से गलत बोला, मैं गलत बोलूं। बाबा कहते हैं ये तो कोई बात नहीं बनी, उसने उसने गलती में पहल करी, तुम गलती नहीं, तुम अच्छाई में पहल करो, है ना। सो ये, और जो हमारा आज का स्लोगन है वो भी इसी से लिंक्ड है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। वही बातें जो है दुनिया की, उनको देखते हैं तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं मैं कौन और मेरा कौन। मैं दादी जानकी को मिलने गई थी, उनकी तो दृष्टि बहुत पावरफुल थी, उनकी ब्लेसिंग्स भी पावरफुल। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड वो जब जाओ वो टोली तो देते ही हैं। तो मैंने बोला, दादी जी मेरे लिए कुछ सुनाओ ना, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले, मैं कौन, मेरा कौन, बस ये याद रखना। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरा एक शिव बाबा। ये याद है तो सब कुछ है, ये याद नहीं है तो इधर उधर। दादी जानकी जी मतलब मेरे ख्याल 13 इयर्स की एज से वो ज्ञान में चलते थे ना? और उस टाइम पे जल्दी शादी हो जाती थी, शादी भी हुई थी, बट शी वॉज लिविंग इन प्योरिटी, हर हस्बैंड डिड नॉट लाइक हर। कुछ बात थी, कुछ जो भी हो, दुनियादारी की वो वाली बातें जो होती है। फिर वहां से छूट के वो आए, वहां बिहेवियर होगा कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाला। और जब बाबा के पास आए, उन्होंने बोला, बाबा मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तो मेरे से आगे निकल गई, मेरे को आने में 2 साल लग गए, क्योंकि मैं बंधी हुई थी, तो मैं क्या करूं। बाबा ने बोला, आप मुरली को, सब लोग 1 बार 2 बार पढ़ते हैं ना, आप मुरली को 10 बार पढ़ो। एंड दादी जी का रूल था टिल द लास्ट डे ऑफ हर लाइफ, शी लेफ्ट हर बॉडी एट 104, वो दिन में 10 बार मुरली को पढ़े। इतना उनका अच्छा पावरफुल थॉट प्रोसेस था। सिर्फ क्लास 3 पढ़े हुए थे, पर उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा और इतना एलिवेटेड। वो जो बातें सुनाते हैं, सुनाते रहे हमें, उनके ऊपर लोग बैठ के पीएचडी कर रहे हैं कि ये दादी ने क्या बोला, हाउ डिड शी डू दिस, उन्होंने इस चीज को कैसे अचीव किया। वहां पे संस्था में शुरू में थे, अभी तो स्थापना हुई नहीं थी, अभी तो बड़ा हो गया, एक्सेप्टेंस आ गई है, बहुत कुछ हो गया। एक बार ही कोई सिचुएशन आ गई, वो दादी जी ने पूरी रात बैठकर योग किया। तो जब बाबा आए, बाबा ने बोला, उस एक आत्मा ने जिस तरह मुझे याद किया, उसके कारण ये विघन खत्म हुआ। विघन मीन सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन। ये है योग का इफेक्ट। हम जितना योग करेंगे हमारे को उतना अचीवमेंट मिलेगी। और अमृत वेले का टाइम तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपसे अगर अभी नहीं उठा जा रहा, आप करते करते उसको 4 बजे बना लो, सो जाओ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे वो आदत ऐसी हो जाएगी, आपसे उसके बिना रहा नहीं जाएगा, क्योंकि उससे सुख मिलेगा। जब सुख मिलेगा वो हम ऑटोमेटिकली करेंगे। जबरदस्ती तब होता है जब उससे कुछ मिल ना रहा हो। जब मिलना शुरू हो जाए तो वही अच्छा लगता है। तो जैसे शुरू शुरू में क्या करते थे हम, उठे, अब नींद आ जाती है, 4 बजे उठने की आदत कहाँ होती है। मैं तो अपने ग्रैंडफादर को बोलती थी, आप 4 बजे उठते क्यों हो, आप सोया ही मत करो। मैं तो खुद ऐसे अजीब अजीब बातें हम करते थे जब यंगर थे, ऐसे काम करे हुए। तो जब उठना शुरू किया, मेरे को बोला वहां पे ओआरसी में ना बहनों ने, कि आप ना जैसे अलमारी लगा लो, कोई भी कर्म कर लो, क्योंकि अगर बैठोगे तो नींद आ जाएगी। तो 10-15 मिनट ऐसे कुछ किया, फिर उसके बाद बैठ। तो अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जैसे हॉस्पिटल में होते हुए भी वहां पे मतलब दवाइयों का असर है, वो नींद उसी टाइम खुलेगी। वो ऑटोमेटिक वो हो जाता है, जैसे ऑटोमेटिक आप 7 बजे 6 बजे उठ रहे हैं, वैसे ऑटोमेटिक वो टाइम हो जाएगा, अपने आप जल्दी सोएंगे।
ऑन एन एवरेज किसी दिन होता है और किसी एक आधा दिन होता है तो वो चल जाता है, रोज रोज का फिर अलग होता है। और उस टाइम पे जो हम योग करते हैं उसकी 3-4 बातें आई वांट टू शेयर विद यू। एक तो हम बैठते हैं पहले अपने को आत्मा फील करना। जब तक मैं अपने को आत्मा फील नहीं कर रही हूं, वो फील नहीं आ रही है, तब तक मुझे ऊपर नहीं जाना है। नहीं तो ऊपर जाकर हम टिक नहीं पाएंगे, 1 सेकंड में वापस आ जाएंगे, है ना। और फिर वो फीलिंग जो बाबा के साथ बैठकर वो सुख की है वो नहीं आएगी, है ना। चाहे कितना भी टाइम लगे, मुझे आत्मिक स्थिति को पहले बनाना है। एरोप्लेन नेवर फ्लाइज विदाउट रनिंग ऑन द रनवे। वो रनवे पे भागने वाली बात है। बन गया, उसके बाद आप ऊपर जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, बाबा से बातें करो। अपनी बातें तो बाबा से करनी है, वो हमें बाबा को सुनाना है, हमें अपनी बात सुनानी है। वो आपको स्टोरी सुनाई थी ना गवाले की, याद है? जब जब वो कोर्स करा था तो एक गवाला था, बच्चा गायें चराता था, ठीक है, अनपढ़ था। तो वो जब गायें घास खाती थी, वो पेड़ पर चढ़ के भगवान से बातें करता था। पंडित जी आए, पंडित जी ने बोला क्या कर रहा है? तो कहता है मैं तो भगवान से बात कर रहा हूँ। उसने बोला भगवान से ऐसे बात करते हैं, उसको मंत्र सिखा दिए, ऐसे बैठो, चौकड़ी मारकर बैठो, फलाना करो, फिर आप बात करो। उसने वो करना शुरू कर दिया। तो पंडित जी जब अपने पाठ में बैठे, भगवान से बात करने लगे, उन्होंने बोला भगवान जी आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, देखो मैंने उस बच्चे को सिखाया। तो भगवान ने बोले ये क्या किया? वो तो मुझे अपने दिल की बात सुना रहा था, मुझे दूसरे के दिल की बात उसके मुंह से थोड़ी सुननी है। जिसने भी वो मंत्र लिखा बहुत ब्यूटीफुल है, पर वो उसका, इट इज हिज स्थिति, इट इज हिज फीलिंग, it is what he is thinking, what this child is thinking, I want to know what he thinks, ना। तो भगवान चाहते क्या है? हम उनसे सच सच अपने दिल की बात करें। हमें संस्कृत में नहीं बोलना, हमें कुछ नहीं करना, हम तो थॉट से ही बात कर रहे हैं। गॉड रीड्स आवर थॉट्स। अपनी बात करो, ये मैं ठीक कर पा रही हूँ, ये मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ये करना है, मुझे इसमें क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, बोलो, बताओ बाबा कैसे चलूं। आपको मुरली में कहीं ना कहीं से आपको वो आ जाएगा। हो सकता है उस समय भी कोई पावरफुल थॉट आ जाए कि इस चीज को आप ऐसे करो। ये बहुत, एक नहीं, अनेक लोगों की ये एक्सपीरियंस है। हर चीज योग से सेटल होती है, हर चीज। हमारे को जो भी इश्यू है, जो भी, वी हैव टू शेयर विद हिम, क्योंकि बाबा ने अपने आप को बहुत सारे टाइटल्स दिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम सर्जन हूं, बीमार हो तो तुम्हें ठीक करता हूं। फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा धोबी भी हूं, तुम्हारी सफाई करता हूं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। तुम जो बोलते हो बाबा ये प्रॉब्लम हो गई, इसको सॉल्व कर, जो बोलते हो मैं वो करता हूँ, है ना। ऐसे बाबा अपने आप को बोलते हैं। तो बाबा मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे साथ तुम्हारे सारे संबंध हैं। तो वो कहता है मुझे पर ऑनेस्टली अपने दिल की बात बताओ। और फिर मोस्ट इंटरेस्टिंगली मुरली में ही आता है, बाबा कहते हैं मेरे को क्या कहते हैं बच्चे, रू रिहान करते हैं। रू रिहान मीन्स रूह की, सुप्रीम रूह से बात करते हैं। तो बोलते हैं बाबा आप तो शरीर में आते नहीं, आप तो ऊपर बैठे हो, आप होते मेरी बजाय तो आप भी गुस्सा हो जाते, आप होते मेरी बजाय तो आप भी कुछ उल्टा कर जाते। बाबा कहते मुझे ऐसे ऐसे सिखाते, मेरे बच्चे हैं पर मुझे ऐसे ऐसे सिखाते हैं, फिर आगे वो सीख देते हैं कि तुम्हें क्या करना है ना। इसीलिए बाबा ने आज हमको बताया कि मैं इस समय निराकार पॉइंट ऑफ लाइट आकर तुम्हारा श्रृंगार करता हूं, पर मैं अकेला नहीं करता। क्या करता हूं? ब्रह्मा का तन लेता हूं। ब्रह्मा बाबा है, उनके शरीर में आता हूं, उनके द्वारा तुम्हें सिखाता हूं। तो बाबा बता रहे हैं कि मैं क्यों क्यों यूज करता हूं ब्रह्मा को। एक तो ब्रह्मा बिकम्स अ सैंपल फॉर अस कि हमें अपने जीवन को कैसे लीड करना है ना। ब्रह्मा बाबा के सामने, ही वॉज द फर्स्ट वन, उनके सामने तो कोई सैंपल नहीं था।
हमारे सामने तो अनेक हैं, दादियां भी बैठी हैं, बड़ी दीदियां बैठी हैं, इतने हैं, इतने सेंटर्स है, मेनी थिंग्स है ना, बट उनके सामने तो कुछ भी नहीं था। तो अगर वो कर सकते हैं, है तो मनुष्य ही ना, तो हम भी कर सकते हैं। सैंपल, है ना। और उनके सामने जब वो यज्ञ की स्थापना हुई, जब भी अभी उसको स्टैब्लिश करना था, तो लोगों ने आग लगा दी। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, जो आज वरदान में और स्लोगन में है, वो अपनी आत्मिक स्थिति में बैठकर बाबा के साथ बैठ गए। आग लगाने वाले भाग गए, सारी चीजें शांत हो गई। पिकेटिंग करी, लोगों ने बाहर धरना बिठा दिया। छोटे छोटे बच्चे जो थे, जो माताएं थी आई वहां पे अंदर रहती थी, उन बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बहुत तमाशे हुए। बाबा ने सिर्फ योग को यूज किया। तो हमारे सामने इतना एग्जाम्पल्स के रूप में सैंपल बन के ब्रह्मा बाबा ने, फिर इसमें भी कई लोग क्या कहते हैं, आपके तो शरीर में भगवान आते हैं, हमारे शरीर में थोड़े भगवान आते हैं, अब हम नहीं कर सकते आपकी तरह। तो बाबा ने हमारे को दादियां सैंपल दी। एक मम्मा थी जो 16 इयर्स की एज में आई। जिस दिन ज्ञान मिला, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल डिटर्मिनेशन से उन्होंने सारी चीजें की। तो हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल्स खड़े हो गए। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत हाई स्टेटस का है, कोई बिल्कुल लो स्टेटस का है, कोई मीडियम है, हर तरह का एग्जाम्पल अवेलेबल है। ब्रह्मा बाबा हिमसेल्फ उस टाइम में बहुत रईस थे, उनके घर में सोने के बर्तन थे, इतने रईस थे। हाँ? और क्वीन विक्टोरिया को ज्वेलरी बनाकर देते थे, है ना। उन्होंने ये किया। साथ में जो मम्मा आई, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम राधा था। फिर बिकॉज वो इतनी एलिवेटेड हो गई, सबको संभाल रही थी, उनको मम्मा बोलना शुरू किया सबने। वो एक पैसा भी नहीं लाई, गरीब। सो पॉइंट बीइंग कि हर तरह की आत्मा का सैंपल। इसलिए बाबा कहते हैं मैं आधार लेता हूं, ताकि तुम्हें पता चले ये करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अकेला नहीं, मैं तुम्हें सन्यासी नहीं बनाता, मैं कहता हूं घर में रहो, कोई घर वर को नहीं छोड़ना। हमारे को बोलते हैं घर वर छोड़ना कोई अलाउड नहीं है। घर छोड़ोगे तो घर वालों को कौन देखेगा, आपने जिम्मेवारी ली, आपने अपनी ये फैमिली क्रिएट करी, आप इनको देखो। पर कैसे देखो, मेरी उनको देखने की दृष्टि क्या। इसलिए बाबा ने बोला मैं अकेला नहीं, मैं फैमिली लाइफ क्रिएट करता हूं। और ब्रह्मा बाबा को वो क्या कहते हैं, शी इज माई वाइफ। कैसे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को यूज करके हम सब बच्चों को क्रिएट करते हैं। हम सब क्या, उनके मुख से जो ज्ञान निकला, उसको सुनकर हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना शुरू हुए ना। इसलिए बाबा कहते हैं मैं कभी भी अकेला नहीं, मैं उनको साथ लेता हूं, और पूरी पलटन साथ होती है, वो सबको साथ लेकर फिर तुम्हारे को सिखाता हूं, ताकि सब एक एक मेरा बच्चा नंबर 1 बने ना। फिर बाबा ने आज एक और बात बताई कि तुम याद की यात्रा में क्यों बैठते हो। याद की यात्रा मीन्स योग, मीन्स मेडिटेशन। हम क्यों बैठते हैं, अच्छा आप बताओ, आप क्यों बैठना चाहते हो मेडिटेशन। बिकॉज सब जो बाहर की चीजें हैं, कम से कम उनसे पीस लेने के लिए, उन सब चीजों से दूर होने के लिए वी हैव गॉट इनफ। जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बट आफ्टर दैट व्हाट, थोड़ा शांति, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, वो तो एंग्जाइटी बचपन से ही होती है, बट रास्ता नहीं पता होता। तो अब धीरे 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 अगर वो रास्ता मिल रहा है, तो वी वांट टू सिट पीसफुली एंड टू कनेक्ट विद ऑलमाइटी। राइट, है ना। वी वांट टू कनेक्ट, और हमें शांति चाहिए, है ना, इसीलिए आए ना। और anyone else wants to add something? China, Rupa, Tabitha? What Ramanji has said is so true, but in a shortcut, you want peace of mind, shanti, and elevation. And elevation, right. ये सारी चीजें हम सब यही सोचकर आए हैं, पर हमें नहीं पता था उसके और कितने फायदे। बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम निरोगी बन जाते हो। पर आयु बड़ी कैसे होती है, एवरी बॉडीली इश्यू इज साइकोसोमैटिक। डॉक्टर्स भी आज एग्री करते हैं, सोच पर है। बाबा हमारी सोच को बदलते हैं,
हमारे थॉट प्रोसेस को ही बदल देते हैं। जब मन क्लीन हो जाता है, बिल्कुल क्लीन, तब हम निरोगी बनते हैं। और बिल्कुल क्लीन में बहुत सूक्ष्म चेकिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा किसी का फोन आ गया, सपोज आप कुछ कर रहे हो, आप कहते हो क्या है ना, कभी भी फोन कर देते हो, ये भी नेगेटिव। अच्छा, ये भी नेगेटिव। हेल्प ने कुछ कर दिया, कहते हैं ना, बोला भी कुछ नहीं, बस इतना किया, ये भी नेगेटिव। सो हमारी चेकिंग तो ये सारी बातें तो बाबा सिखाते हैं ना, हमने तो पहले नहीं सोचा था। नहीं हम सर। कहते थे, हमने तो उसको कुछ बोला थोड़ी है, हम तो कर रहे हैं, है ना। इन लॉज के लिए हम इतना करते हैं, अंदर जो मर्जी सोच रहे हैं, पर कर रहे हैं ना, सारा कुछ तो मैं करती हूँ। जी, सोच, दैट इज नेगेटिव। मैं इज नेगेटिव। यस, मैं, एंड एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम दैट, मैं बिल्कुल राइट, इट स्टेम्स फ्रॉम माई ईगो, है ना। तो निरोगी भी बनते हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला हमारे पाप कटते हैं। पाप कटने का मतलब क्या है? जो हमने पुराने समय में किया, उसका मुझे अभी कुछ भोगना पड़ता है, ठीक है। जो मैंने किया, जिस इंटेंसिटी से मैंने आउट किया, उस इंटेंसिटी से मेरे पास वापस आता है, ठीक है। पर फिर पाप कैसे कटे? मुझे मेथड पता चल गया कि इससे डील कैसे करना है। तो वो जब मेरे पास आया, डिपेंडिंग ऑन माय इंटरनल स्टेटस विद इन, मैं उसको डील कैसे करती हूँ, पावरफुल होकर डील करती हूँ, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता। थोड़ी कम पावर से करती हूँ तो आधा इफेक्ट होता है। ये हुआ पाप का कटना। दैट वी कैन नॉट से वो मेरे पास वापस नहीं आएगा, आएगा। हम कुछ उल्टा कर दें, फिर हम योग में बैठ जाए, फिर हम कहेंगे पाप कट गए, ऐसे नहीं होगा। ये आज सुबह कर्म। की क्लास में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए आई एम टेकिंग इट अप इन डिटेल। तो पाप कटने का मतलब है आई बिकम स्ट्रॉन्ग, आई यूज बाबा, एंड देन आई डील विद इट सो नाइसली दैट वो फिनिश हो जाता है। जैसे अब मेरे पास कामिक अकाउंट सपोज किसी सिचुएशन में आ रहा है, कोई व्यक्ति मेरे साथ मेरी इंसल्ट करता रहता है, मेरा बॉस मुझे हमेशा नीचा दिखाता है, कोई मेरे को बार बार चीटिंग का सामना करना पड़ रहा है, कोई चीट बार बार करता रहता है। अब ये रिपीटेडली क्यों आता है? क्योंकि आई हैव नॉट लर्न हाउ टू डील विद इट। द डे आई लर्न हाउ टू डील विद इट, वो खत्म हो जाएगा, दैट इज अ गारंटी, है ना। तो मैंने सीखा नहीं, मेरे पास दोबारा आया, मैंने फिर से उल्टा सोचना शुरू किया, कभी गुस्सा किया, कभी इंटरनल गुस्सा किया, कभी फोन किए, कभी उल्टा सीधा बोला, जो भी किया, माय रिएक्शन वाज नेगेटिव। आई कुडंट रिस्पॉन्ड स्वीटली, नाइसली टू एवरी सिचुएशन दैट केम टू मी, जो भी थी वो सिचुएशन, है ना। जब वो सिचुएशन आए, अगर मैं ये सोच सकती हूँ उस समय मेरा कार्मिक अकाउंट फिनिश हो रहा है, इट्स ओके, ये आया है, ये चैलेंज है मेरे सामने, इफ आई क्रॉस दिस हर्डल, वो हर्डल रेस होती है ना, इस हर्डल को क्रॉस करूंगी तो मेरी एलिवेशन की लेवल और ऊंची हो जाएगी, एंड एक्चुअली आत्मा की शक्ति तब बढ़ती है, फिर मैं नेक्स्ट चैलेंज के लिए रेडी हो जाती, क्योंकि 63 बर्थ हमारे द्वापर से हुए, उनमें हमने बहुत कुछ किया, चलते फिरते कुछ उल्टा सीधा कर दिया विदाउट इंटेंडिंग, कभी विद इंटेंशन, और कई कई बार तो हमें पता ही नहीं होता हम गलत कर रहे हैं, कई बार पता भी होता है तो कर जाते हैं। जो भी वो कलेक्टिव है वो मुझे मिल रहा है ना, तो अगर मैं अपने आप को ऐसा समझाकर उससे डील करती हूँ तो वो कामिक अकाउंट इमीडिएटली सेटल हो जाता है, फिनिश। बाबा ने तरीका बताया, और मैं एक और मेथड, अब उस समय हो नहीं पाता, है ना। हम थोड़ा सा अपने आप को ज्ञान समझाते हैं, फिर उससे डील कर लेते हैं। पहले मुझे 4 दिन लगते थे, मुझे अब 4 घंटे लगते हैं, कभी 4 मिनट लगते हैं, जो भी है। तो आई हैव लर्न हाउ टू डील विद इट, है ना। क्योंकि जो किया वो वापस जरूर आएगा। पाप कटने का मतलब है
I learned to deal with everything gracefully, nicely, with royalty. बाबा के साथ. And believe me, once you learn how to deal with it, it doesn't come again. ये बड़ी सटल एनर्जी हमारे अराउंड हो जाती है कि इनको कुछ बोलो, इनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, वो बुली करना बंद कर दे. कोई हमें बार बार उल्टा सीधा बोलता है, क्यों बोलता है? इज बुलिंग अस. स्कूल में बुलीज होते जैसे, वो बुली कब तक करते हैं? जब तक कोई बुली होता रहता है. और हम देखते थे स्कूल में भी, एक बच्चा है वो उस एक को ही बुली करेगा, दूसरों को नहीं करता, क्योंकि दूसरे या गिव बैक करते हैं, या उन पे असर नहीं होता, या वो बुली नहीं होते, जो भी रीजन है. जो बुली होता है, जो रोते हुए टीचर के पास, मम्मी के पास जाता है, उसको फिर से करते हैं. तो सिचुएशन भी उसके पास आती है जो बुली हो जाता है उससे. तो मीन्स वी शुड इग्नोर द इश्यू. अगर कोई बुली करने की कोशिश कर रहा है, वी शुड अवॉइड इट. क्या उसका कैसे उसको रोकना कैसे? आप अपने मन में ये सोचो, ये अपना इसका ड्रामा में ये पार्ट है, मेरे साथ ये करना, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है. मेरे को उसके अंदर अच्छी वाइब्रेशंस देकर उसके अंदर की अच्छाई को इमर्ज करना है, ना कि उसके उल्टे के ऊपर मैं उल्टा करूं तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को मैं इमर्ज करूं. मेरे को मैं शांत स्वरूप रहूंगी, मैं शांति में रहूंगी, मैं उसके अंदर की शांति को इमर्ज करूं. You have to deal with it. You have to learn how to deal with it. Learn to deal. मतलब अगर किसी को गुस्सा है तो हम गुस्सा नहीं करें, हम शांत रहें, and we should and give him blessings. Very hard at that time. Yes. Blessing देनी है. And एक और मेथड है, आप रोज उस आत्मा से forgiveness मांगो. मेरे पास मैंने एक शॉर्ट सी forgiveness की मेडिटेशन रिकॉर्ड भी करी हुई है, भेज भी दूंगी, आज कर भी सकते हैं, क्योंकि उस आत्मा के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है. प्रीवियस अकाउंट है, जबरदस्त है, तभी वो बार बार आ रहा है, बार नहीं आ रहा. और जो हमारे फैमिली वाले हैं, हमारे को सबसे ज्यादा चैलेंज अपने घर वालों से ही आती है. हम अपने घर वालों को ही बदलना चाहते हैं. हम दूसरों से इतना इफेक्ट नहीं होते हैं, है ना. सब जिससे बात करती थी ना मैं शुरू में, मेरे को रियलाइज ये हुआ, सब क्या कहते हैं, मेरे स्पाउस को ज्ञान सुना दो. क्योंकि देखो, अपना हमारा लाइफ अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा स्पाउस के साथ चलती है. जब इकट्ठे रहेंगे तो नेचर्स डिफरेंट होती हैं, तो कोई ना कोई बात होती है, वो तो आएगी. बट वंस यू लर्न टू डील विद इट, वो सारा कुछ. ये प्रैक्टिकल चीज जो हम सब फेस करते हैं आज की डेट में, इसलिए आई एम शेयरिंग. एंड जो भी हमारे ग्रुप में है, ये फोन कॉल्स इन्हीं बातों की. आप मेरे स्पाउस को बोल दो ना, इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं, उनकी आवाज ही सुनकर मैं तो घबरा जाती. समथिंग और सिमिलर. सारा टाइम देखो, ये तो नाराज ही होके बैठे रहते हैं, मैं तो इनको मनाते मनाते मेरी तो लाइफ निकल गई. ये कभी खुश नहीं होते हैं, ऐसी बातें आती है. कभी बच्चों कार्मिक अकाउंट. यू आर सो पीसफुल. आप चाहते हो चारों तरफ सराउंडिंग्स में भी पीस हो, कहीं आर्ग्यूमेंट्स ना हो, सर्वेंट के साथ भी कुछ ना हो, बट एवरीवन इज नॉट अलाइक. Everyone is not like, but you become that. You be that. Yes. You have to be that, like Brahma. Yes. कोर्ट केस हुआ, फालतू में, कोई गलती नहीं, कोर्ट केस हुआ, मम्मा गए वहां पे, और जो जज था उसने बोला, गीता पे हाथ रखकर भगवान को हाजिर नाजिर मैं समझते हुए गीता पर हाथ रख रही. तो मम्मा ने बोला, ट्रूथफुल बात थी ना, मैं तो भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही, ये मैं नहीं बोल सकती. जज ने बहुत बोला, वो कहती मैं ये उल्टा बात बोलूंगी नहीं, जब ये ट्रूथ नहीं है मैं क्यों बोलूं. उन्होंने बोला इनको गिरफ्तार कर लो. पर मम्मा तो बहुत स्ट्रांग थी ना, स्ट्रांग इन द सेंस अपनी बात पर अटल थी. फिर जज ने उनको अपने कमरे में बुलाया,
और बोला बताओ व्हाट इज द थिंग। तो उन्होंने जो सिचुएशन थी, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो वन डे। तो उन्होंने पूरी सिचुएशन बताई, जज ने बोला इनको जाने दो। पावर ऑफ बीइंग विद बाबा एट दैट टाइम, उस मोमेंट पे मुझे याद है। जो द्रौपदी का क्या एग्जाम्पल है, उसने क्या बोला, वासुदेव आने में तुमने देर की, और वासुदेव ने क्या बोला, मैं तो तुमने सब याद ही दे नहीं रहा किया। था, तुमने बुलाने में देर। ये सब। हम भूल जाते हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे पाप करते हैं, तुम सच्चा सोना बनते हो। कोई भी चीज जो होती है जेन्युइन होती है, हम उसको वैल्यू करते हैं, तो सच्चा सोना मीन्स प्योर बन जाती है। रजो तमो की खाद निकल जाती है। खाद हमेशा गंध से बनती है ना, तो अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो फिनिश हो जाती है, वो कंचन बन जाती है। कंचन एक्चुअली सोने को बोलते हैं, मीन्स प्योर हो जाते हैं। गोल्ड से ही कंट्री के वेल्थ को मेजर करते हैं ना। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बने। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम उसके जैसे बनते हैं ना। पावन दुनिया, पावन का मतलब क्या होता है, प्योर प्लस ऑल द वर्च्यूज विद इन मी। तुम्हारा श्रृंगार होगा तो फिर हमारा श्रृंगार किस चीज का है, जैसे अभी शुरू में भी किया, किस चीज से बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, गुणों से, अच्छाइयों से, अच्छाइयों से, है ना, अच्छे थॉट्स से, अच्छे थॉट से। तो हमारा श्रृंगार हो रहा है, तो सारे अच्छे थॉट्स ही तो है पूरी मुरली। और तुम धनवान बनेंगे। तो जब गुणों का धन आ जाता है तो उसको धन तो चेज करता है। ये याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। भाग्य ही है ना। अगर सतयुग में आ गए, वहां पे कुछ करना ही नहीं एक्सेप्ट बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। पढ़ाई भी एंजॉयमेंट है, हर चीज एंजॉयमेंट है, कर्म में कोई टेंशन नहीं है, सब हार्मनी में रह रहे हैं, तो वो तो एंजॉयमेंट भाग्य ही हुआ ना। और एक और बात आगे जो बाबा ने बोली, तुम नेचुरली ब्यूटीफुल बनते हो। आज के डेट में हम ब्यूटीफुल लगने के लिए क्या क्या करते हैं, पोतापाती, पोतापाती, फोटो और पार्लर फलाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फेशियल, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो। बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटीफुल। तो नेचुरल ब्यूटीफुल किसको कहेंगे, जो अपने अंदर के गुणों को कॉन्स्टेंटली यूज करता है, तो उसका चेहरा चमक जाता है। पक्की बात। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, खुद को कुछ करने की जरूरत फील नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बाहर के आवरण में जा ही नहीं रहा, वो अपनी इंटरनल स्थिति में बड़ा हैप्पी है। कोई बोलता है कि तुम काले लग रहे हो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। कोई कहता है तुम गोरे लग रहे हो, उसको उसका भी फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जी यंग दिख रहे हो, आप जी ओल्ड दिख रहे हो, इन बातों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। these things will not matter, बिल्कुल। और हम सारा कुछ करते क्यों है, यही सब सुनने के लिए, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। किससे सुनना चाहते हैं? बाहर की दुनिया से, बाहर की दुनिया से, और वो भी अपने पर्सपेक्टिव से कुछ देखकर बोलेंगे ना। ऑब्वियसली उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ही होगा, सब्जेक्टिव होगा, उनके हिसाब से होगा। हमारे को भगवान जो कह रहा है, भगवान मुझे किस नजर से देख रहा है कि तुम सतयुगी आत्माएं हो, तुम बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम मेरे बहुत अच्छे लाडले बच्चे हो, तो हम उसका लाडला बच्चा बने रहे ना। तो हमारा भी बच्चा लाडला कब होता है? जो स्वीट बातें करता है, अच्छा करता है, ओबीडियंट होता है, ओबीडियंट होता है। तो हम बाबा के ओबीडियंट होंगे तो हम ना, राइट। सो एक और बात और जो मैं लेना चाह रही थी, आज आस्तिक और नास्तिक की बात करी। हम आस्तिक किसको कहते हैं दुनिया में? आस्तिक जो प्रभु को मानता है। बाबा कहते हैं जो प्रभु को मानते हैं नहीं, जो प्रभु को जानते हैं वो आस्तिक। जानते हैं, जानते नहीं है, ढूंढते हैं। भगवान को तो सब ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें पता ही नहीं वो कौन है। फिर बाबा कहते हैं जो रचयिता और रचना दोनों को जानते हैं वो आस्तिक ठहरे। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था मैं कौन हूं। और बाबा ये भी कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, जब तुम ये जान जाओगे तो तुम कंप्लीट परफेक्ट आत्मा बन जाओगे।
अभी भी सारा ज्ञान सुनने के बाद भी हम उसको 100% नहीं जानते। बिल्कुल नहीं। इसका प्रमाण क्या है? हाउ कैन यू प्रूव इट? QED प्रूव्ड। अगर कोई सिचुएशन आती है उस समय मैं कहाँ फोन लगाती हूँ 000 बाबा के 10 और लोगों को। अगर मैं उसको नहीं बुलाती हूँ मीन्स मैंने ये नहीं जाना कि वो ऑलमाइटी है, वो सर्वशक्तिवान है, वो मेरा पिता है। अगर मुझे ये रियलाइज रहे ऑल द टाइम, ये रियलाइजेशन हो, आई विल फर्स्ट से बाबा बताओ क्या करें। ये प्रमाण। तो अपनी चेकिंग हमको खुद करनी है। तो मैं आस्तिक हूँ, है आस्तिक, पर अभी 100% बन रहे हैं। तो वो साथ में बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, 63 जन्म तुम भटकते रहे, मैं तुम्हें बता दिया, अब तुम करो, तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है ना? तो फिर ये बात थी। बाकी आज बाबा ने ड्रेसिंग अप की भी बात की कि जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है तो तुम्हारे देखना का नजरिया बदल जाता है। तुम आत्मा देखते हो, शरीर को नोटिस नहीं करते। मतलब शरीर दिखाई दे रहा है पर मेरा फोकस बिंदु पर है। और बाबा कहते जब सतयुग में है, नेचुरली ब्यूटीफुल है वो, उनके उनका पहनने का ढंग जो है बहुत ग्रेसफुल है, टोटली कवर्ड। और आज की डेट में स्किन शो कॉमन बात है। 100%। कुछ भी करते हैं और क्या समझते हैं, ये बैकवर्ड थॉट है। बैकवर्ड नहीं है, हमें पता Forward है है। दुनिया कैसी हो गई है, उसके बावजूद हम ये काम करते हैं। मीन्स आई एम आस्किंग फॉर ट्रबल ना। Of course. एंड वाई एम They are not considering it trouble also. They have accepted it. Today's world, they have accepted कि ये बड़ा fashion है and it's very modern. फैशन। हाँ, देखो फैशन करो, जो फैशन में But पहन लो। don't surrender. Surrender हाँ, नहीं करना। बिल्कुल, है ना। प्योर प्रेशर होता है, आई नो Yeah. आज की डेट में बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, पर बाबा ये कहते हैं तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी इतनी होती है कि इन चीजों का तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं है। यू नीड नथिंग। Yes. तो नेचुरल ब्यूटी इज व्हेन आई यूज ऑल माय वर्च्यूज। बस Yes. मेरे को बस उस पर अटेंशन देना। पॉइंट इज ओनली दिस एंड इट ऑल बॉइल्स डाउन टू मैं जो तो सराउंडिंग भी चलते हैं, बिल्कुल। और अपने गुणों को इमर्ज करके रखना। ठीक है, तो आज दो तरह से योग हो सकता है, आप बताएं कैसे करना है। एक तो बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है गुणों से, फिर श्रृंगार करके हम पूरे विश्व को उस श्रृंगार की सारी किरणें फैलाएंगे। दूसरा वो फॉरगिवनेस की मेडिटेशन। व्हाट वुड यू लाइक टू डू? फॉरगिवनेस की करते हैं आज, फिर कभी टाइम मिलेगा आपको तो नहीं वो तो करें, वो भी, वो तो करेंगे। श्रृंगार वाली भी कर, वो ये तो चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि वो हमारे अंदर आनी चाहिए ना, फॉरगिवनेस वाली चीज जो है, इट इज मस्ट। इट इज वेरी वेरी पावरफुल। आप नोटिस करेंगे अगर आप सेम टाइम पे वो मेडिटेशन रोज करते हैं तो जिनके साथ हमारा कुछ नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है वो धीरे धीरे सुधर जाता होता है ना। किसी का अपनी हेल्प के साथ ही होता है, देंगे भी साथ ही, रखेंगे भी उसको, उसको आउट भी नहीं करेंगे, पर वो नेगेटिव चलता रहेगा। वो भी है, एंड समटाइम्स वी फॉरगिव आल्सो, पर मैंने देखा है वो दिल से नहीं करते, वो उसके बारे में सोचते हैं। वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट टोटली। अगर फॉरगिव कर दिया तो भूल जाओ, बट वो धीरे धीरे मन में ये करना चाहिए था, वो करना, वो चीज नहीं आनी चाहिए। पर एक बात और, अगर दूसरे का संस्कार नहीं बदल रहा एंड इट इज इफेक्टिंग योर लाइफ, देन यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। वो वो तो है, बट नॉट विद बैड फीलिंग्स कि तुम खराब हो कुछ। हाँ, मूव अवे बस, देन मूव अवे। बट अंदर की भावनाओं को नहीं हमने चेंज कर, हमारी भावना शुभ और शुद्ध हमेशा। ठीक है, चलिए फिर वाला मेडिटेशन ही करते हैं, जस्ट 6-7 मिनट्स। और अगर आप रोज करेंगे, वो धीरेन भाई तो भेज ही देते हैं वो रिकॉर्डिंग मेडिटेशन की अलग से, उसको आप सब्सक्राइब करोगे या उसको आप सेव कर लो, तो
तो यू कैन रिपीटेडली डू इट। ओके आपको आदत हो जाएगी, आपको सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, ओके चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आएंगे। मैं जगमगाती ज्योति, फील करेंगे कि मैं ज्योति सर्व गुणों से संपन्न माथे के बीच चमक रही। इस शरीर को यूज करने वाली मैं एक डिवाइन एनर्जी हूं। अपने जहन में ले आई, मैं सितारा, गुणों से भरपूर। सर्व गुणों की किरणें निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हूं, जैसे मेरा चेहरा भी इन किरणों से भर चुका है। सिर्फ लाइट दिखाई दे रही। अब इस शरीर को छोड़ेंगे। मैं आत्मा अपने सिर के ऊपर 4-5 फुट की ऊंचाई, नीचे शरीर बिल्कुल स्थिर है। और उड़ चले अपने स्थान से ऊपर, इस कमरे से बाहर, इस बिल्डिंग से ऊपर, खुले आकाश में उड़ते चले ऊपर, अपने पिता के पास, मेरा डेस्टिनेशन पहुंच जाए। परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश, और मेरे पिता परम आत्मा, सर्वशक्तिवान, गुणों का सागर, मुझे सब कुछ देने वाला मेरा बाबा, उसकी किरणों में समा जाए, उसके साथ को अनुभव करें। उसने मुझे अपना बनाया, अपने सर्व गुण और शक्तियां मुझे गिफ्ट में दी। उसके साथ से अपने अंदर के सभी गुणों को मैं इमर्ज कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। इस महसूसता को बढ़ाएंगे।
भरपूर होते जाए। अपना प्लान बाबा से शेयर करेंगे कि आज हम कुछ आत्माओं से फॉरगिवनेस करना चाहते हैं। हम एक से भी कर सकते हैं और सभी से भी कर सकते हैं। बाबा से शेयर कर लें आप जो भी करना चाहते हैं। अब हम उठ चलते हैं सूक्ष्म पतन परम धाम से नीचे, जहां चांदनी सा सफेद प्रकाश और सभी फरिश्तों से सबसे बड़ा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं। उनके सामने हम खड़े हैं। बाबा प्यार भरी दृष्टि से मेरा वेलकम कर रहे हैं। आओ बच्चे, अपनी बात शेयर करेंगे। बाबा ने बहुत प्यार से अपने पास मुझे बिठाया और 63 जन्मों में जितनी भी आत्माओं के साथ हमारा कोई भी नेगेटिव लेन देन है, उन सब को इमर्ज किया। हम किसी के चेहरे को देखने में नहीं फोकस करेंगे। सबका फरिश्ता स्वरूप लाइट की ड्रेस में। अगर आप एक आत्मा के साथ करना चाहते हैं तो उस एक को इमर्ज करिए। और अब संकल्प करेंगे, हमने जाने अनजाने में आपको परेशान किया। आज हम आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, दिल से। हम चाहते हैं आप हमें माफ कर दीजिए। आपका जीवन सदा सुखदायी हो। आपको सदा सुख मिले। और अब खुद भी फॉरगिव करेंगे। हमारे मन में कोई भी कंप्लेंट हो रही हो, हम भी फॉरगिव करते हैं। जो कुछ भी हुआ दैट्स हिस्ट्री। मन से केवल दुआएं इमर्ज करेंगे। बाबा की दृष्टि से और हमारे इन संकल्पों से इन सब आत्माओं को सुख मिल रहा है। हमारा एक सुंदर एनर्जी एक्सचेंज क्रिएट हो रहा है। सभी हो दुखी और
वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।